नमस्कार, मैं जेडी चारण। आज हम बात करने वाले हैं गणित विज्ञान लेवल 2 की कट ऑफ से संबंधित, क्योंकि मैंने इससे पहले अन्य विषयों की कट ऑफ लेवल 1 की कट ऑफ की भी बात करी थी, चर्चा करी थी। उस दरमियान मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और कमेंट्स के माध्यम से संदेश भिजवाए गए और ये सूचनाएं और आपकी क्वेरीज़ मेरे पास पहुंची और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें गणित विज्ञान साइंस मैथ की कट ऑफ से अगर आप चर्चा कर लेते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम किस स्थिति में हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपके समक्ष मैं मेरी बात रखने के लिए हाजिर हूं। और जैसे कि आपने देखा, कर्मचारी चयन बोर्ड की उत्तर कुंजी आने के बाद क्या लोगों ने अनुमान लगाए हैं और वास्तविक रूप से हमारा अनुमान किन तथ्यों पे, किन बेस पे सही होने जाएगा, उसको भी हम देखेंगे, जांचेंगे, उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि आंसर के आने के बाद कुछ बदलाव हमें देखने को मिले, कुछ डिफरेंस कोचिंग वाले आंसर कीज़ और बोर्ड की आंसर कीज़ में भी मिले। मैं कारण बताऊंगा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर का स्तर कैसा था। जो पेपर था वो वास्तविक रूप से क्या था, है ना, उसका लेवल क्या था, उसका लेवल क्या था। अब देखिए, विद्यार्थी जब एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा देने जाता है तो वो अपना 100% देने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं न कहीं इंसानी फितरत है, चूक हो जाती हैं। जो हम अनुमान लगाते हैं वो कई कबार गलत बैठ जाता है। इस कारण हम उस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण हमारा स्कोर डाउन होता जा रहा है ना, डाउन होता है। और विशेषकर तो साइंस मैथ वालों को तो मैं बोल दूं, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ठीक ठाक स्कोर करके आए हैं तो आपका चयन निश्चित रूप से होगा। हम बात भी करेंगे आगे क्रमशः सभी कैटेगरी की। आज एक भी कैटेगरी पीछे नहीं छूटने वाली है, क्योंकि इससे पहले मुझे बताया गया कुछ कैटेगरियों के बारे में, यहाँ तक कि मैं टीएसपी की भी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। देखिए, जो पेपर था साइंस मैथ का, उस पेपर को हम बहुत ही बढ़िया, यानी कि न तो सरल कहेंगे न अत्यधिक कठिन कहेंगे, है ना, एक मध्यम स्तरीय मॉडरेट पेपर था। बहुत बढ़िया पेपर था, क्योंकि उसमें विभिन्नताएं थी। क्या थी विभिन्नताएं? कैसे थी कि जैसे बायो का जो पोर्शन था ना, बायो का जो पोर्शन था और मैथ वालों का पोर्शन, किसका? मैथ का, ठीक है ना। मैथ और बायो ये दोनों अपोजिशन के रूप में हो गए। अब मैथ वालों को बायो में प्रॉब्लम और बायो वालों को मैथ में प्रॉब्लम, ऐसी स्थितियां हो गई। बाकी ये प्रश्न तो विज्ञान वालों ने किए ही हैं, लेकिन मैथ वाले प्रश्न मैथ वालों ने कर दिए, लेकिन जिनकी बायो ली हुई थी उनके दिक्कत हो गई, उनकी समस्या हो गई, जिस कारण इनके जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से स्टूडेंट्स को दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब मैं क्रमशः एक एक चैप्टर से संबंधित, जो पाठ्यक्रम के जो चैप्टर थे उससे संबंधित बातें करते हुए आपको बताऊंगा कि जो राजस्थान का जीके जो पूछा गया था, जो राजस्थान का जीके वो बहुत ठीक ठाक था। क्या कहेंगे उसको? ठीक ठाक कहेंगे। हम उसको मध्यम स्तरीय कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्यम स्तरीय। इवन सरल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सरल भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो हार्ड था नहीं। जो राजस्थान वाला जीके वाला पोर्शन था वो ठीक था। उसके बाद राजस्थान जीके में राजस्थान का साहित्य, किसका? राजस्थान का जो साहित्य पूछा गया था, वो जो साहित्य वाला पोर्शन था ना, उसके जो 4-5 प्रश्न थे वो बहुत बढ़िया पूछे गए थे, बहुत ही बढ़िया पूछे गए थे। और वो उसको हम कह सकते हैं कि उसको हम एक्सट्रीम लेवल का कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सट्रीम लेवल के वो सवाल थे, बहुत बढ़िया सवाल पूछे गए थे। और उसके साथ साथ कंप्यूटर की भी बात करते हैं। किसकी? कंप्यूटर की। कंप्यूटर के सवाल वेरी वेरी टफ थे। साइंस मैथ वालों के पूछे गए कंप्यूटर के 5 ही सवाल बहुत ही ज़्यादा टफ थे, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा टफ थे। क्योंकि मैंने जहाँ तक इस पेपर को देखा, एनालाइज किया पूरा, बहुत ज़्यादा मेरे को टफ लगे। और उसमें से स्टूडेंट्स 1 या 2 अधिकतम सवाल बड़ी मुश्किल से सही करते नज़र आए, बड़ी मुश्किल से सही करते नज़र आए हैं। इसके बाद जो विज्ञान पूछी गई थी, विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न थे वो मध्यम स्तरीय थे। विज्ञान कैसी थी? विज्ञान का जो पोर्शन था वो मध्यम था। क्या था? मध्यम था। और अब ये बात डिफरेंस पैदा करने वाली है, गणित मैथ का जो स्तर था वो बहुत लेंथी था। क्या था? बहुत ही लेंथी था। मुझे तो लेंथी लगा। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो परीक्षार्थी थे, उनसे बात की, और भी टीचर्स थे उनसे भी बात की कि भाई रिट मेंस वाले जो गणित विज्ञान वाले पेपर में थोड़ा देखना तो गणित कैसी पूछी गई है,
ना। हर कोई बोलता है ये बात बहुत बढ़िया पूछी गई, गजब की पूछी गई है ना। तो गणित बहुत ही क्या थी, यूँ कह सकते हैं कठिन थी। हो सके कि किसी 10 स्टूडेंट्स को ये कठिन न लगी हो, लेकिन जिन्होंने पेपर दिया है अब मेरी बात उनको याद आ रही होगी, हाँ सर जी वास्तव में वो मेहनत, जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ा है जो, और उसके साथ साथ बायो वालों को तो प्रश्न पत्र हल करने का भी इतना पूरा टाइम नहीं मिला, क्योंकि पकड़ थोड़ी कम होती है उनकी, इसलिए। उसके बाद हम मनोविज्ञान की बात करते हैं। किसकी? मनोविज्ञान की। जो मनोविज्ञान थी वो बहुत सरल थी, है ना। साइंस मैथ वाले पेपर में मनोविज्ञान बहुत ही सरल थी, बहुत ही सरल थी। इसका मतलब स्टूडेंट उसमें 7 से 8 प्रश्न आसानी से कर सकता है। कितने प्रश्न? 7 से 8 प्रश्न आसानी से स्टूडेंट द्वारा किए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें वो मनोविज्ञान जो पूछी गई थी वो स्तरीय उसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, वो तो सरल मनोविज्ञान थी। फिर कंप्यूटर की बात हो गई, टफेस्ट लेवल की कंप्यूटर के 5 प्रश्न पूछे गए थे। ये सारी चीज़ें जो है ना पेपर को, ये सारी चीज़ें अनुमान विश्लेषण के बाद मैंने ये माना है कि इस पेपर में एक स्टूडेंट 110 प्रश्न अटेम्प्ट करने की स्थिति में था। सही करना दूर, 110 से लगाकर 120 के पास वो अटेम्प्ट करने की स्थिति में था। अधिकतम 120 बोल रहा हूँ, अधिकतम 120 बोल रहा हूँ। फिर स्थितियाँ होती क्या हैं, हम न चाहते हुए भी उसमें 110 में से अगर 110 अटेम्प्ट किया ना तो 15 सवाल तो न चाहते हुए भी गलत हो जाते हैं ना। किसी ने 120 किए तो 20 सवाल तो न चाहते हुए गलत हो जाते हैं। अब मानो कि किसी स्टूडेंट ने 115 सवाल अटेम्प्ट किए, कितने की? 115। अब आप यूँ समझ लो कि 115 में से उसके कितने सवाल? 20 सवाल गलत हो गए। कितने? 20 सवाल उसके गलत हो गए। 18 गलत मान लेते, कितने? 18 गलत मान लेते, ठीक है। और 6 माइनस के कट गए, 18 और 6 कितने हो गए? 24। अब उसका स्कोर कितना बचा पीछे? अब उसका स्कोर वही 98 या 91 के आसपास है ना। कितना? 91 के आसपास बच गया। कितना? 91 के आसपास आके वो स्टूडेंट थक जाता है। एक मोटा मोटी मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट जिसने बहुत बढ़िया तैयारी की है उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी कई तो 70 पे जाके गाड़ियाँ अटक गई है, ऐसी भी स्थिति गणित में रही, और बहुत से सवाल अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए, छूट गए, पढ़े भी नहीं, या इवन यहाँ तक कि पेपर घर जाने के बाद पता चला कि ऐसा प्रश्न पेपर में आया था। ऐसी भी स्थितियाँ मैथ वालों के साथ हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये बात तो पेपर की हो गई। अब दूसरी बात हम करते हैं कि जो पोस्ट हैं वो कितनी हैं, जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं, ठीक है ना। कितनी पोस्टें हैं? जहाँ तक मैंने पाया है कि 7435 पोस्ट है। कितनी? 7435 पोस्ट टोटल है। कितनी? कुल पोस्ट कितनी है? 7435 पोस्ट है कुल। इसमें सामान्य शिक्षा और फिर विशेष शिक्षा, फिर टीएसपी और नॉन टीएसपी इसमें से निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाटा लिया है कि 6322 पोस्ट तो किसकी है? नॉन टीएसपी की। किसकी? नॉन टीएसपी की। और प्लस 1113 है टीएसपी की। किसकी? टीएसपी की। ये पोस्ट है टीएसपी की। किसकी है? टीएसपी की। शायद आपको हाँ नज़र आ रहा है, नहीं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। किसकी है? टीएसपी की। और ये अब देख लो कि नॉन टीएसपी वालों के पास कितनी पोस्ट हैं? 6322। कितनी पोस्ट है? 6322। और जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 1,94,000। कितने? 1,94,000 ये फॉर्म कुल भरे गए थे। क्या भरे गए थे? कुल फॉर्म जो है वो भरे गए थे, ठीक है ना। और उपस्थिति थी ना, वो थी 94%। 94% स्टूडेंट ने पेपर दिया था, यानी कि 1,82,000। कितने? 1,82,000 के आसपास क्या थी? उपस्थिति थी। क्या थी? उपस्थिति रही, है ना। उपस्थिति जो थी वो कितनी रही? 1,82,000 के आसपास स्टूडेंट परीक्षा में बैठे। टीएसपी की पोस्ट कितनी है? 1113 और नॉन टीएसपी की है 6322, यानी कि 6322 पोस्ट रही। और इसमें भी अगर हम और वर्गीकरण करें ना आगे, तो सामान्य शिक्षा की 5,678 ये जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट है सामान्य शिक्षा की। किसकी? सामान्य शिक्षा की ये पोस्ट है, ठीक है ना। ये सामान्य शिक्षा की पोस्ट है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंपटीशन होता है। मूल रूप से ये देखें ना तो पोस्टें कितनी हैं? 5,678। बाकी वाली तो रिजर्वेशन में डिवाइड हो रही है, इधर उधर से डिवाइडेशन इनका हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको बात समझनी भी है कि कितनी कुल पोस्ट हैं और हमारे लायक कितनी पोस्ट हैं। और मेरिट यूँ तो सभी को मिला के बनेगी,
सब स्थितियाँ होगी, लेकिन कैटेगरी वाली जो मेरिट बहुत डाउन रहती है। मेरिट जो होती है ना वो जनरल कैटेगरी की मेरिट वहाँ से डिसाइड होती है कि इतनी मेरिट रहने वाली। ठीक है, ये आपकी बात सारी समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूँगा मेरिट से संबंधित कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है, कितनी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है ना, कट ऑफ होती है, कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अब देखिए, मैंने आज सारे वर्ग लिए हैं, सारे वर्गों की मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार अन्य वर्गों की चर्चा नहीं की थी तो स्टूडेंट्स ने ये मांग भी करी कि आप टीएसपी को भूल गए हो, विडो कैटेगरी को भूल गए हो, एक्स सर्विसमैन को भूल गए हो। इस बार मैंने कहा मैं सारों की बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, बहुत सारा डाटा कलेक्शन किया है, बहुत सारी माथापच्ची के बाद आखिर में इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि वास्तव में क्या मेरिट कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स के पास ये बात पहुंच सके, और मुझे उम्मीद भी है कि आप ऐसा ज़रूर करोगे। अब देखो, सामान्य वर्ग की कट ऑफ जहाँ तक मैंने पाया, मैं ये मान रहा हूँ, मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको और उसके बाद नंबर भी बताऊँगा कि सामान्य वर्ग में मेरे अनुसार जिस भी स्टूडेंट ने 89 क्वेश्चन, कितने 89 क्वेश्चन, आप बोलोगे सर ये आप फिक्स आंकड़ा बता रहे हो क्या, या फिक्स ही मानिए 89 क्वेश्चन जिस स्टूडेंट्स के काट पीट के गणित विज्ञान लेवल 2 में बच रहे हैं, 89 क्वेश्चन 100% उसकी सिलेक्शन होने की संभावना है। यानी कि उसका स्कोर कितना हो जाएगा, 178 से 180। अगर ये स्कोर है, ये अंक है उसके, अनरिजर्व कैटेगरी सामान्य वर्ग 178 से 180, तो निश्चित रूप से उस स्टूडेंट का मेरे अनुसार सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद EWS की बात करते हैं तो फिर 174 से 176, ये मेरा अनुमान है कि EWS कैटेगरी में 174 से लगाकर 176 के आसपास जिसका स्कोर है, यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए, मोटा मोटे यूँ देखें तो इसमें से आप 2 क्वेश्चन कम कर लेते हैं ना, 87 क्वेश्चन, कितने 87। अब बाकी वालों के मैं नंबर आपको अंक ही बताऊंगा, प्रश्न आप अपने आप देख लेना। और 89 क्वेश्चन जिस सामान्य वर्ग में जिस स्टूडेंट के सही हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छी स्थिति में और अच्छी रेस में भी है। अब SC कैटेगरी की बात करते हैं। अब SC कैटेगरी में मैं तो यही मान के बैठा हूँ कि जो स्टूडेंट 162 से लगाकर 164 तक स्कोर कर रहा है उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना चाहिए। कौन सी कैटेगरी में, SC कैटेगरी में। अब ST कैटेगरी में मैं ये अनुमान लगा के बैठा हूँ कि 158 से लगाकर जो स्टूडेंट 160 के आसपास स्कोर कर रहा है उसके चयन होने की जो संभावना है वो बेहद ही ज़्यादा है। ठीक है, और MBC कैटेगरी अब देखिए, MBC कैटेगरी मैंने पिछली बार इसका शायद कुछ वीडियो में बताया था, लेकिन आज मैंने ये देखा कि MBC कैटेगरी को जो मेरिट हैं वो EWS से कम, OBC से भी कम, लेकिन SC और ST से हमेशा ज़्यादा रहती है, ST और SC से हमेशा ज़्यादा रहती है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपका स्कोर अगर 165 167 यानी 167 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप बहुत बढ़िया स्थिति में हो। ठीक है ना। अब OBC वाले भाइयों से मेरा ये निवेदन है, क्योंकि डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा कंपटीशन यहीं टिका हुआ है। 1,82,000 जो बैठे हैं ना, उसमें लाख तो OBC के ही मान चलो आप। ठीक है, अब OBC कैटेगरी में आप ये मान चलिए कि जिस स्टूडेंट के 175 से लगाकर 177, वही मैं मान बैठा हूँ 88 क्वेश्चन, कितने 88 क्वेश्चन, कितने 88 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट्स के OBC कैटेगरी में काट पीट के सही हो रहे हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में। अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं नॉन TSP की, किसकी, नॉन TSP की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये नॉन TSP की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अब मैं TSP की भी बात करने जाऊँगा, अन्य वर्गों की भी मैं चर्चा करूँगा। अगली स्लाइड पे लेके मैं अन्य वर्गों के बारे में भी बताऊँगा कि क्या रहने वाली है, और आप इसको आसानी से देख सकते हो। और ये जो मैंने बात कही है लगभग मेरा अनुमान सटीक बैठेगा, विश्वास रखिए। और हो सके ये जो मैंने मेरिट बताई हैं कट ऑफ, इससे कुछ स्टूडेंट सहमत हो कुछ नहीं हो, वो आपकी स्थिति है। अब मैं अन्य वर्ग की चर्चा कर रहा हूँ अगली स्लाइड में कि अन्य वर्ग में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अन्य वर्ग में TSP एरिया की, किसकी, TSP की। अब TSP कैटेगरी में गणित विज्ञान, किसकी, गणित विज्ञान। ठीक है,
गणित विज्ञान में टीएसपी कैटेगरी और वो भी L2। अब देखो, अब टीएसपी कैटेगरी में जिस बंधु के, जिस स्टूडेंट्स के मेरे अनुसार 78 क्वेश्चन, कितने 78 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, अधिकतम मान रहा हूँ ये अधिकतम है, कितने ये अधिकतम स्कोर हैं, हो सके कि 75 पे भी सिलेक्शन हो जाए, कितने पे 75 पे, और अंक हो जाएंगे आपके 156, कितने 156। टीएसपी एरिया में उस स्टूडेंट्स का चयन निश्चित रूप से गणित विज्ञान में हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, ठीक है ना। जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं वो अगर परीक्षा में बैठे हैं और वो अगर 72 के आसपास स्कोर करते हैं, कितना 72 प्लस करते हैं, तो उनके चयन की संभावनाएं रहती हैं मेरे अनुसार, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं डिवोर्स कैटेगरी की, तलाकशुदा हैं जो, वो अगर 70 प्लस स्कोर करती हैं तो उनका चयन हो जाएगा। 70 प्लस स्कोर करने पर उनका चयन भी निश्चित रूप से हो गया। ये हो गई। इसके बाद हम चौथी कैटेगरी की बात करते हैं विडो की, किसकी, विडो की बात कर लेते हैं, विधवा महिलाओं की बात कर लेते हैं। वो भी अगर मैं ये मान रहा हूँ कि 70 प्लस है, तो कितनी 70 प्लस अगर उनकी स्थिति है तो विडो कैटेगरी में भी चयन होने की संभावनाएं लेवल 2 गणित विज्ञान में वो अच्छे से चयन उनका हो जाएगा। और अगली बात मैं करता हूँ एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट, ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्समैन जो है उनके लिए। और ये मैंने माना है कि एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्समैन जितने भी गणित विज्ञान की परीक्षा में बैठे हैं साइंस मैथ वाली लेवल 2 में, मैं ये मान रहा हूँ कि उन सभी का चयन होगा, ठीक है ना। क्या होगा, सभी का चयन होगा। आप ये लिख के रख दिला बने, जो भी गणित विज्ञान की परीक्षा में बैठा है एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट कोटे से उन सभी का चयन निश्चित रूप से होगा, ये मेरा अनुमान है। और लगभग मैंने जो भी बातें बताई थी वो सटीक भी बैठी है। और ये स्थितियाँ आप देख लो, टीएसपी में 78 क्वेश्चन, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में आप देख लो 72, डिवोर्स में हो जाएगा आपके 70 और विडो में हो जाएगा 70 प्लस, और एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट कोटे से वो ऑल, यानी कि सभी का चयन मेरे अनुसार होना चाहिए। फिर देखो क्या होता है, लेकिन मैंने जो आपको बातें बताई हैं ये तथ्यों पे बिल्कुल, और जो वीडियो को आपने यहाँ अंत तक देखा है तो आपकी ये बात समझ में आई हुई कि सर ने जो बात बोली है वो निश्चित रूप से ठीक बोली हैं, और आपको ये मेरी बात पसंद भी आई होगी, आप निश्चित रूप से इस बात से सहमत भी हो गए होंगे। इसलिए हमारे YouTube चैनल करनी एजुकेशन को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और निश्चित रूप से यहाँ तक देखा है तो किया भी होगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो डॉक्यूमेंट से संबंधित आएगा कि आपको रिट मेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको हमेशा तैयार रखने हैं, ताकि तय समय पर हम उसको नियमित रूप से और व्यवस्थित रूप से जमा करवा सकें। ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।